फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है? प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता, माध्यम तथा भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि। ये तीनों ही आवश्यक है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। भारत सरकार की ब्रॉडबैंड नीति के अनुसार इसके डाटा स्थानांतरण की क्षमता है। इसकी कितनी क्षमता होती है? 256 kbps, 256। उपग्रह के जरिए संचार स्थापित करने पर एक व्यक्ति की आवाज दूसरे व्यक्ति को सुनाई पड़ती है। 270 270 मिलीसेकंड बाद। नेक्स्ट, वाई मैक्स। वाई मैक्स है, वाई मैक्स क्या है? माइक्रोवेव द्वारा स्थापित बेतार, तार का कोई कनेक्शन नहीं है, बेतार संचार माध्यम। स्टार टोपोलॉजी के संबंध में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? इसका आंसर होगा सी, केंद्रीय हब में त्रुटि का नेटवर्क पर आंशिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ईथरनेट है। ईथरनेट क्या है? ईथरनेट लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क है। निकनेट है। निकनेट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी। निकनेट का अर्थ है भारत के प्रत्येक जिलों का जोड़ने वाला नेटवर्क। नेक्स्ट, लॉन्ग हॉल नेटवर्क। लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सी यानी वैन को। वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अपारनेट है। अपारनेट क्या है? वो है विश्व का पहला वैन यानी विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क। ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्यों जरूरत नहीं पड़ती है? क्योंकि इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? मॉडेम। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। किससे कनेक्ट किए जाते हैं? नेटवर्क के द्वारा। इनमें से कौन केवल नेटवर्कों का एक समूह है जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है? नेटवर्कों का एक समूह है, एक्स्ट्रा नेट। किसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग साइकिल में क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये तीनों ही चीज प्रोसेसिंग साइकिल में सम्मिलित है। लैन क्या है? लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, STP कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल करता है? STP कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल करता है? RJ45। स्टार टोपोलॉजी में कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है? इसमें हब या स्विच। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 1000 Mbps। राउटर क्या है? राउटर डिवाइस जो डाटा पैकेट को सभी आउटगोइंग लिंक पर भेजता है। पर्सनल कंप्यूटर आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा। इनमें से कौन सा एक दूर संचार उपकरण है? तो
मॉडेम। निर्देशों का संग्रह होता है प्रोटोकॉल। वह डिवाइस जो नेटवर्क को बिना केबल के जोड़ सकता है वो हो जाएगा ग्रुपिंग। नेक्स्ट, इनमें से सिंगल साइट नेटवर्क कौन सा है? सिंगल साइट नेटवर्क हो जाएगा लैन। DSL किस प्रकार का कनेक्शन है? ये हो जाएगा स्लो, बहुत ही स्लो कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई फायरवॉल नेटवर्क को किससे सुरक्षा प्रदान करता है? फायरवॉल, इसका आंसर हो जाएगा इंट्रूडर और अनवांटेड नेटवर्क से सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें से कौन सा एक वर्चुअल सर्किट वाइड एरिया नेटवर्क है? फ्रेम रिले, इसका आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सी सिक्योरिटी बफर की तरह किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क और बाहरी नेटवर्क के बीच काम करता है? फायरवॉल। किसी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है? फाइल किसी सर्वर पर और किसी पीसी पर संग्रहित हो सकती है। नेक्स्ट, जब किसी डाटा को इनकैप्सुलेट किया जाता है तो सही क्रम क्या है? इसका आंसर क्या होना चाहिए, बहुत ही ध्यान से देखना। इसका आंसर हो जाएगा सी, डाटा, सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम और बिट। डाटा ट्रांसफर की स्पीड मापने का मात्रक कौन सा है? तो डाटा की स्पीड किस में मापी जाती है? बॉन्ड रेट। बेस बैंड सिस्टम क्या है? बेस बैंड सिस्टम है एक नेटवर्क सिस्टम और जहां चैनल सिंगल डिजिटल सिग्नल सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, वह डिवाइस जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है? कैरियर। अगला क्वेश्चन 34, इनमें से कौन एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन नहीं है? कौन नहीं है? पिंग। इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल फिजिकल एड्रेस को इंटरनेट एड्रेस में बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, RARP। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क लेयर का सर्वाधिक प्राथमिक कार्य क्या है? नेटवर्क लेयर का प्राथमिक कार्य है राउटिंग। DNS का नाम क्या है? DNS का नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। OSI नेटवर्क मॉडल में कितने भाग होते हैं? सी, 7। मैक एड्रेस MAC का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। नेक्स्ट, किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल DHCP ट्रांसपोर्ट लेयर में करता है? इसका आंसर हो जाएगा TCP। फाइबर ऑप्टिक डाटा ट्रांसफर का क्या फायदा है? इसका क्या फायदा होता है? तेज डाटा संचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है? इसकी पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर। IPv4 एड्रेस कितने बिट का है? ये है 32 बिट का। अगला क्वेश्चन 44, DHCP का पूरा नाम क्या है? तो DHCP का पूरा नाम हो जाएगा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP/IP क्या है?
ये दोनों है प्रोटोकॉल सूट। क्लास ए आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क क्या है? इसका सबनेट मास्क है 255। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? इसका पोर्ट नंबर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस किन दो भागों में मिलकर बना होता है? तो आईपी एड्रेस होस्ट और नेटवर्क। आईएसडीएन का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जब ओएसआई मॉडल के किस भाग में आता है? सॉरी, हब ओएसआई मॉडल के किस भाग में आता है? बी, फिजिकल भाग में। किस डिवाइस की आवश्यकता होगी किन्हीं फाइलों सर्वर को जोड़ने के लिए? इसका आंसर होगा मॉडेम। कंप्यूटर नेटवर्क में इनमें से क्या है? इनमें से इसका आंसर होगा सभी। हार्डवेयर और कंप्यूटरों का संग्रह, संचार पथ से जुड़ा नेटवर्क, सूचना और कंप्यूटर स्रोतों का आदान प्रदान। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।